हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक्टिव पैसिव ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास में हमने कौन सा टेंस कवर किया था, तो फ्यूचर क्या इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर को कवर किया था, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर का जो एक टेंस बचा था फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं इसके पैसिव वॉइस के, जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव का जो रूल है, एक्टिव का मतलब जो टेंस का ही रूल होता है, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, ठीक है, फिर विल हैव या शैल हैव, क्या होता है, विल हैव या फिर शैल हैव, और वर्ब कैसी होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर विल हैव या शैल हैव तो लिखेंगे ही, प्लस हम उसके साथ विल लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर। आते हैं निगेटिव पे। तो निगेटिव एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है। उसके बाद हम नॉट लगा लेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। क्लियर। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, तो देखिए पहले विल या शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। निगेटिव में निगेटिव वर्ड है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, विल या शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट की जगह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन, अगर निगेटिव वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा, ओके। फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, द पुलिस विल हैव काट द टीचर, ये क्या है, ये एक्टिव में है, ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उठाते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द पुलिस विल हैव काट द टेररिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे द टेररिस्ट, ठीक है, किसको पकड़ा पुलिस ने, तो टेररिस्ट को पकड़ा, मतलब यहाँ पे जो ये है टेररिस्ट, तो हम उठाते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट द टेररिस्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद विल हैव या शैल हैव में से कुछ जो विल हैव लिखेंगे, फिर क्या लगेगा, यहाँ पे विल लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वर्ब पे, क्या है अफर्मेटिव में ये, तो वर्ब। वर्ब इसमें कौन है, काट, जो पहले ही थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, काट। उसके बाद क्या आएगा, बाई द पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव रिमेम्बर्ड द टीचिंग ऑफ रवि सर, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव में है ये, इसको जब पैसिव बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, तो द टीचिंग ऑफ रवि सर, द टीचिंग ऑफ रवि सर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होगा, विल, निगेटिव दिया गया है तो नॉट, फिर हैव बीन। देखते जाइए स्ट्रक्चर पे, जो भी फार्मूला है, ऑब्जेक्ट रखा, फिर विल या शैल में से विल या शैल हमने रखा तो विल रखा हमने, उसके बाद में फिर नॉट, फिर हैव बीन होगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, तो रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल दे हैव बिल्ट द हाउस, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो द हाउस। उसके पहले पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो विल, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, द हाउस, विल द हाउस। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, हैव बीन,
ठीक है। फिर आते हैं वर्ब, वर्ब कैसी है, थर्ड फॉर्म में, तो इसको थर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिख देंगे, विल द हाउस हैव बीन बिल्ट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट के बाद में कुछ हम इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये रूल्स जो हमें आना चाहिए ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए, ऐसा नहीं कि खाली टेंस पढ़ लिए बस बाकी हो गया। तो कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को देख लेते हैं कि कैसे उनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे रूल नंबर 1 एक की बात करें, जो एक्टिव वॉइस में मतलब वो किस तरीके से सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट और फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल आप जानते हैं जैसे कि कैन, मे, माइट, शुड, इस तरीके से जो वर्ब हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ हो और मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले मतलब इस तरीके से जो सेंटेंस होंगे इस फार्मूला बेस्ड में, उनको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको लिखेंगे हम, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बी लगा देंगे, फिर वर्ब कैसी, मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो सब्जेक्ट ही, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, ठीक है। मॉडल वर्ब यहाँ पे कौन सा है, तो कैन, वर्ब हो जाएगी आपकी मेन वर्ब स्पीक, ठीक है, ओके। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश। इसको जब हम इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब इसमें जो भी है कैन, उसको वैसे ही लिख देंगे, इंग्लिश कैन। उसके बाद में फिर आती है बात बी की, तो इंग्लिश कैन के बाद हम लिखेंगे बी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमको, मेन वर्ब क्या है इसमें, स्पीक, तो इंग्लिश कैन बी क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म ये किस में जाएगा, थर्ड फॉर्म में स्पोकन, ठीक है। बाई, बाई ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मस्ट हेल्प द पुअर, तो इसमें ऑब्जेक्टिव कौन है, द पुअर, द पुअर, जो भी मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको वैसे ही लिख देंगे, द पुअर मस्ट, और मस्ट के जस्ट बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है, ठीक है, मस्ट बी। और फिर मेन वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे, हेल्प्ड बाई, किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। कैन डू दिस वर्क इजली, ठीक है। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाते हैं हम पहले, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। उसके बाद में जो भी इसमें मॉडल दिया गया है इसको लिखेंगे हम, दिस वर्क कैन, और फिर लगाएंगे बी, ठीक है। उसके बाद में वर्ब क्या है इसमें, डू, जो कि हमें क्या करना है, इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, डन। दिस वर्क कैन बी डन इजिली, ठीक है। एवरीवन, ये एनीबॉडी हमें नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस से हमें इसका भाव प्रकट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है, एक्टिव वॉइस में इसका रूल देख लो, तो पहले सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट पहले होगा वो एक्टिव होगा ही, तो सब्जेक्ट, फिर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हैव, फिर मेन वर्ब, और वर्ब कैसे होगी, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले लेंगे, फिर जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है उसको हम वैसे वैसे लिखा रहने देंगे। हैव यहाँ पे लगा है तो यहाँ हैव के साथ में हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म में है, यहाँ तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लिखी ही जाती है, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें क्या है, आवर एल्डर्स, ठीक है, तो आवर एल्डर्स, ठीक है। मस्ट, मस्ट को हम ऐसे लेंगे जो कि क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद में हम हैव के बाद में जस्ट क्या लगा देंगे, बीन। यहाँ पे हैव लगा है, हैव के बाद में हमें क्या लगाना है, हैव बीन। वर्ब क्या है इसमें, रिस्पेक्टेड का हम क्या कर देंगे, रिस्पेक्टेड ही लिख देंगे, रिस्पेक्टेड
रिस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो रिस्पेक्टेड बाई वी दे रखा है, तो वी का हमें आस बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। यू कुड हैव रिटन द लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, ठीक है। द लेटर, फिर कुड, हैव बीन, कुड हैव है ना, तो कुड हैव बीन कर देना हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ही, तो इसको हम लिख देंगे रिटन, और फिर क्या दे रखा, यू, तो क्या हो जाएगा, बाई यू, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा देयर, वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो कि नाउन होगा, फिर डू, फिर मेन वर्ब। इस तरीके से जब स्ट्रक्चर होगा तो उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देयर का देयर ही लिखा रहने देंगे, फिर जो वर्ब होगी वो उस वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद जो टू लगा होगा सेंटेंस में उसके जस्ट बाद हमें बी लगाना है, फिर वर्ब कैसे कर देनी है, थर्ड फॉर्म में कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे देयर इज नो मनी टू बाई, देयर हो गया, वर्ब होगी आपकी ये इज, उसके बाद में ये जो नाउन नंबर दे रखा है मनी, मतलब नो मनी, क्लियर। तो ये नाउन सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। फिर ये मेन खेल इसी चीज का है, टू का, और मेन वर्ब जो यहाँ पे V1 दे रखा है, तो यहाँ पे टू के जस्ट बाद बी लगाना है, और वर्ब कैसे कर देनी है, V1 के बजाय थर्ड फॉर्म में कर देना है, ठीक है। तो देखिए देयर इज नो मनी टू बाई, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, देयर इज नो मनी, ठीक है। इतना सेंटेंस, देयर के बाद इतना सेंटेंस, मतलब देयर और सब्जेक्ट, और देयर और वर्ब, और जो सब्जेक्ट होगी उसको उतना ही लिखा रहने देंगे। फिर बात आती है जब टू की, तो टू के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। क्या करना है, हमें टू के जस्ट बाद बी लगाना है, और वर्ब कैसी कर देनी, थर्ड फॉर्म में, जो कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, टू बी बॉट, क्लियर। मतलब इतना टू के जस्ट बाद बी और वर्ब कैसी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। देयर इज टाइम टू स्टडी, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देयर इज टाइम, ठीक है। अब आती है टू, टू की बात आती है, तो टू के जस्ट बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है, टू बी, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड, ठीक है। तो इन रूल्स को हम देख लिए हैं, बाकी जो कुछ रूल्स और हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।